जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले ज़मीन ज़रूर परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती और बेवफाई होना मोहब्बत में, प्यार में, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन अगर शादी जैसे पवित्र बंधन में भी लोग बेवफा निकलें तो उसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। और रिसेंटली कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कई बार लिखा कि अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने से अच्छा है कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। इनफैक्ट अर्बन इंडिया में आप लोग शहरों में देखोगे वाइफ्स के भी बहुत सारे शादी के बाहर संबंध होते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन। लेकिन क्योंकि मुझसे किसी ने ये पूछा नहीं कि मैं अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल हो तो क्या करना चाहिए, इसलिए उसको मैं बिल्कुल अलग बनाऊंगी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो। आप पूछ रहे हैं हस्बैंड के लिए, दोनों के रीजंस बिल्कुल अलग होते हैं। तो आज इसमें हम बात करेंगे कि हस्बैंड्स का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो वाइफ के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं वाइफ्स से जो देख रही हैं, जिनके लाइफ में ये सिचुएशन है, मैं ये कहूँगी कि अभी आपसे जिस पीरियड से आप गुजर रहे हो ना, ये बहुत वल्नरेबल चीज़ है। क्योंकि मुझे कमेंट्स में पूछने से पहले डेफिनेटली आपने अपने कुछ लोगों से इस बारे में बात की थी। शायद अपने इन लॉज को बताया होगा, अपनी मम्मी को, बहन को, किन्हीं दोस्तों को बताया होगा कि हस्बैंड का बाहर कहीं अफेयर है, मैं क्या करूँ। और आपको पता है क्या सुनने को मिला होगा। आदमियों को तो ज़रूरत होती है, आदमी तो जाते ही हैं बाहर। किसी ने ये कहा होगा कि अपनी हालत देखो, तो क्या करे बेचारा, इतनी मोटी हो गई हो, इतना वजन बढ़ा लिया है तुमने, बिल्कुल सच सवर के नहीं रहती हो, तो क्या करेगा, वो तो बाहर जाएगा ही। आपकी सेल्फ इमेज और सेल्फ वर्थ इतनी कम हो गई है इस वजह से कि अभी आप बहुत दर्द में हो। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप किस दर्द से गुजर रहे हो। तो पहली चीज़, आपका कोई कसूर नहीं है कि आपका पार्टनर बाहर इन्वॉल्व है किसी के साथ। ये आपकी लुक्स, आपका वेट, आप खुद को कैसे रखते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैरिज इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट। अगर आपको एक खूबसूरत, बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी बीवी चाहिए तो हस्बैंड भी तो फिर ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जैसे होने चाहिए ना। ऐसा होता नहीं है। शादी मतलब रियलिटी। रियलिटी में हम सब अपनी इम्परफेक्शंस के साथ में हम जैसे हैं वैसे ही आते हैं। हमें बांधे रखती है हमारी कमिटमेंट। तो आखिर क्या रीजंस है। पहले लेडीज, आप देख रही हो, अपने आप को कम समझना बंद कर दो। इस फीलिंग से बाहर आओ कि आपका कोई कसूर है। आपका कसूर नहीं है, ये फॉल्ट उस पार्टनर की है जो अपनी कमिटमेंट पे खरा नहीं उतरा है। फिर रीजंस क्या है, हस्बैंड्स क्यों अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले मैं कुछ रीजंस आपको बताती हूँ। जब हमको रीजंस पता होते हैं तो हम सोल्यूशन कई बार खुद ही ढूंढ सकते हैं। हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिजेस बहुत कॉमन है। शादी के नाम पे अरेंजमेंट्स में बांध दिए जाते हैं दो लोग। अब पसंद कोई और है, इच्छा कहीं और थी शादी करने की, अब वहाँ पे शादी नहीं हुई। एक तो ये है कि उस लड़की ने हाँ नहीं की। ऐसा भी बहुत बार होता है कि फैमिली स्टेटस में बहुत फ़र्क है, कम्युनिटीज़ अलग हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वहाँ शादी नहीं होती। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करो या जिसे तुम चाहते हो उससे करो, हम ढूंढेंगे, हमारी मर्जी से शादी होनी चाहिए। फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है। और जब हम प्यार की जगह अरेंजमेंट में बनते हैं तो एक फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन रहती है। और उसके अलावा ऐसा भी बहुत बार होता है कि चलो अफेयर नहीं है, पर टीवी देखकर, मूवीज देख के ना हस्बैंड्स को, लड़कों को ऐसे लगता है कि ऐसी आलिया भट्ट सी बीवी मुझे मिलेगी, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है। हमारे यहाँ पे अभी भी छोटे शहरों में स्पेशली इतना कॉमन नहीं है कि लड़का लड़की दोस्तों के घर पे लड़कियां आ सकती हैं या लड़कियों के घर पे लड़के आ सकते हैं। वो दोस्तियां अप्रूव्ड नहीं होती। तो वो सारा विजुअलाइजेशन मूवीज़ में होता है, उनमें ही हम रोमांस देखते हैं, उनमें हमें लगता है कि अच्छा लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं। तो हमारे इमेजिनेशन में एक पार्टनर होता है जो परफेक्ट है, जो बहुत खूबसूरत है, जो ऐसा है, जो वैसा है। और जो रियलिटी में हमको मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स जब चुनेंगे तो वो घर परिवार, एजुकेशन, बैकग्राउंड सब देखते।
तो हो सकता है कि वो पार्टनर आपको पसंद नहीं है, लेकिन अब क्योंकि घर वालों ने स्टैंप लगा दी तो यही शादी करनी है। ये एक बहुत कॉमन रीज़न है कि पार्टनर अपनी चॉइस का नहीं है तो उसमें फिर वो अपनी 100% इन्वेस्टमेंट करते भी नहीं है। वो हमेशा एक डिस्टेंट मोड में रखते हैं अपनी बीवियों को कि इट इज़ सो क्लियर, मतलब मुंह से कोई नहीं बोलता बट उनके बिहेवियर से इट इज़ सो क्लियर कि तुम हमको पसंद नहीं हो। वक्त नहीं बिताएंगे, परिवार वालों के साथ बैठे रहेंगे, बीवी को एकदम अलग थलग छोड़ देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने फैमिली में उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, वो बिल्कुल अलग आके बेचारी मायूसी में रहती है। और फिर धीरे धीरे उसका नेक्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा मैरिटल है कि कोई और ऑफिस में है, उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। एक रीज़न ये होता है कि जब तक शादी नहीं होती तो हमने टीवी में देखा होता है ना, अच्छी शादी है, बीवी आ रही है, खाना बना रही है, बटन टाँक रही है और बाल वाल खुल के सुबह नहा धो के, हमको वैसे लगता है। बट जब रियल में शादी होती है तो वो एक चैलेंज है। अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में कांस्टेंट झगड़े को देखना शादी हो जाती है उस हस्बैंड के लिए। उधर से उसको उसकी माँ खींचती है, उधर से बीवी खींचती है। उस टग ऑफ वॉर में हस्बैंड की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है और उनको वो डील करना नहीं आता, बिकॉज हमारे स्कूल में ये तो सिखाते ही नहीं है। हमारे स्कूल में वो सब चीज़ें पढ़ा देते हैं जिनका हमारे रियल लाइफ में कभी इस्तेमाल नहीं होगा, और जो ये रोज़ रोज़ के इश्यूज़ हैं इनके बारे में हमको कोई ट्रेन नहीं करता। अब वो सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है फॉर अ मैन कि इधर से माँ कह रही है कि तुम मेरे बेटे हो, उधर से बीवी कह रही है तुम मेरे हस्बैंड हो। वो डील नहीं करना आता तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि बाहर जाओ और किसी के साथ टाइम पास करो और घर आ जाओ। ये तो शादी एक मेस है, एक चैलेंज है। उसके अलावा अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज। अब हमारे यहाँ पे तो बच्चे भगवान की देन होके पैदा हो जाते हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि तुम पैदा कर दो, हम पाल देंगे। ना तो कोई पालता है और ना ही प्रेगनेंसी को प्लान किया जाता है। बच्चे भगवान की देन है, आने दो। बच्चे आने से मदर टू सम एक्सटेंट फिर भी कनेक्ट कर लेती है, दो वो भी बहुत बड़ी रियलिटी नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर डिटेल में बात करूंगी, बट फिर भी क्योंकि उसने 9 मंथ बच्चे को वूम में रखा है और बच्चे के साथ एक कनेक्ट है। हर रोज़ उसको नहलाना, धुलाना, मालिश करना, दूध पिलाना, सारा काम मदर का है। वो फिजिकली भी इन्वॉल्व है, मेंटली भी, इमोशनली भी। तो वो हर वक्त बच्चों की बात करिए, लेकिन हस्बैंड ने क्योंकि उस तरह का बॉन्ड नहीं शेयर किया तो उनके लिए ना वो बच्चे भी मुसीबत हो जाते हैं। मैं ऑफिस से आता हूँ, इतना शोर शराबा है घर में, हर वक्त बच्चे की बात हो रही है, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते। तो बच्चों के बाद भी वो बाहर भटकते हैं पार्टनर की तलाश में, क्योंकि अब जो लेडी घर में दिखती है वो बच्चों की मम्मी है, वो मेरी पार्टनर नहीं है। तो उस पार्टनर की तलाश में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत कॉमन रीज़न है जो मैं आपको आज बता रही हूँ कि आदमियों के मन में चलता क्या है। आदमियों को ऐसा लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं घर का रेंट भर रहा हूँ या ईएमआई भर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें लेके दे रहा हूँ, बच्चों की स्कूल की फीस लेके दे रहा हूँ, वाइफ के लिए जो मुझे करना है कर रहा हूँ, घर वालों को, मम्मी पापा को, सबको मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं तो सब कुछ इनके लिए कर रहा हूँ, मेरा क्या है इस सब में, मेरा तो कुछ नहीं है। तो मैं अपने लिए एक क्या इतना भी डिजर्व नहीं करता कि मैं यहाँ वहाँ कुछ अफेयर कर लूँ अपनी फिजिकल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, तो क्या हो गया। हस्बैंड अपने आप को कन्विंस करता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कहीं बाहर अफेयर कर लूँ, सब कुछ तो इन्हीं के लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। वो ये तसल्ली खुद को देते हैं जिसका अल्टीमेटली उनको गिल्ट ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इस फीलिंग के साथ बहुत लंबे रहते हैं, उनको गिल्ट होता है कि आखिर ये क्यों किया, बट इनिशियल फीलिंग यही आती है। और एक रीज़न होता है नॉवेल्टी, नयापन। वो रिश्ते बोरिंग होने लगते हैं। हमारे यहाँ तो शादियाँ वैसे ही बोरिंग है, ना तो हमने अपने पेरेंट्स को कभी रोमांटिकली इन्वॉल्व देखा है, ना हमें पता है कि कोई राशन पानी खर्चे और बच्चों के अलावा बात की जाती है, ना हम लोग करते हैं। तो शादियाँ इतनी बोरिंग हो जाती है, इंसान को नयापन चाहिए। तो वो नयापन भी अगेन गिल्ट में भरता है, लेकिन एक बार इंसान ट्राई करना चाहता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, यही कॉमन है फॉर मेन। वुमेन के लिए रीजंस अलग है। ये हस्बैंड्स का बाहर निकलने का जो मेन रीज़न है, ऑफ कोर्स कुछ पर्सनल रीजंस भी होंगे, आपकी शादी के डायनामिक्स क्या है, कितना टेंशन है आपके बीच में, वो चीज़ें, बट ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। अब देखो, मैरिज जो है वो सिर्फ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक वक्त के बाद तो सेक्सुअली इन्वॉल्व भी नहीं होते पार्टनर बहुत ज़्यादा, इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। मैरिज में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं।
इतने सालों का रिश्ता है, परिवार जुड़े हैं, बच्चों को 2 पेरेंट्स चाहिए, आपके फाइनेंसेस उस तरह से सेपरेटेड नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं शादी चलाने के। इसलिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स शादियां नहीं तोड़ते, और औरतें तो सागर हैं, माफ कर देती हैं। जो बीवी है वो पति को इसके लिए नहीं छोड़ती, माफ करने को तैयार है, बड़ी से बड़ी भूल, बड़ी से बड़ी गलती वो तैयार है माफ करने के लिए। इसीलिए आपने ये कमेंट लिखा है, क्योंकि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। और गलतियों के लिए माफ करने में कोई बुराई नहीं है, अगर वो गलती रिपीट नहीं हो रही। इंसान फिसल जाता है, बहक जाता है, भटक जाता है, इसलिए क्योंकि उसको पीछे से किसी ने सिखाया नहीं कि औरतों को रिस्पेक्ट कैसे करना है। उसने अपने घर में अपने फादर को, चाचा को, ताऊ को देखा था अय्याशी करते हुए। वो रात को घर आते थे 1-1, 2-2 बजे, माँ बेचारी सिकती रहती थी। उनको यही पता है कि आदमी तो ऐसे ही होते हैं। उनको नहीं पता कि फीमेल की रिस्पेक्ट उसके साथ रिश्ता कमिट करके होती है। उनको कमिटमेंट नहीं आती, ओवरऑल सोसाइटी में सिखाई नहीं जाती। लेकिन अगर आपका रिश्ता इतना पावरफुल है कि आप वो सिखा सकते हो, समझा सकते हो, तो माफ करने में हर्ज नहीं है। बहुत कुछ लगा होता है एक शादी में दांव पे। तो आई एम श्योर कि आप जानना चाहते हो कि इसको आगे कैसे निभाया जाए। तो पहली चीज कि आपको ये समझना होगा, कोई भी रिश्ता शादी का हो या सिर्फ लव अफेयर भी हो, वो आता है बहुत जिम्मेदारी के साथ में। वो टीवी वाला रोमांस नहीं है कि बाइक पे 2 लोग जा रहे हैं और गाने चला रहे हैं। हर दिन जिम्मेदारी है, हर दिन जंग है, हर दिन की फाइट है, लड़ना पड़ता है दोनों पार्टनर्स को। अगर आप तैयार हो तभी ये शादी चल सकती है। लोग जिम्मेदारी नहीं चाहते, अफेयर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बाहर ही मिले, कुछ थोड़ी देर फिजिकली इन्वॉल्व हुए, कोई डेट पे चले गए, चाय कॉफी पी, मूवी देखा है और घर आ गए, वहां जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो आसान लगता है। घर में रिश्ता निभाना जिम्मेदारी है। अब अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है तो पहली चीज ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन है। आपको बात करनी होगी, आपको उन्हें बताना होगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको किस हद तक हर्ट किया है इस बात ने, क्योंकि आप तो पूरे कमिटेड हो। आप सिर्फ उनको कमिटेड नहीं हो, उनके पेरेंट्स को भी कमिटेड हो। उनकी जरूरतें, उनका खाना पीना, उनका घर मैनेज करना, बीमारी, दवाइयां सब निपटा रहे हो, आगे बच्चों को भी देख रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। आप बहुत हर्ट हुए हो, यू हैव टू टेल इट। लेकिन जिन्होंने कमेंट किया, मैं कुछ कमेंट्स डाल दूंगी, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, चल तू छोड़, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इस लेवल पे रिलेशनशिप है कि आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, आप बता रहे हो और सामने वाला कह रहा है मेरे को तो ऐसे ही ठीक लगता है, मुझे करना है बाहर अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप्स चाहिए, तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। अब ऐसे जानवरों की तरह नहीं रह सकते कि कुछ सीमाएं ही नहीं है। हस्बैंड कहीं भी बाहर जा रहे हैं, फिर आके बीवी को भी जिम्मेदारी पूरी करनी है उनके साथ बिस्तर पे, ये नहीं होगा। टेल हिम कि इसके परे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, अगर आप बाहर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो तो मेरे बेडरूम में आपके लिए जगह नहीं है। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। आपने कहा कि हम हर तरह से खुश करते हैं, वो हक आप उनको देना बंद कर दो। बीवी की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, उसके राइट्स भी हैं, उनको पूरे करने होंगे। या तो कम्युनिकेट आप कर सकते हो, या तो रिश्ता इस तरह का है कि उसमें खुल के बातचीत हो सकती है। अगर नहीं, अगर ऐसा ही है कि बहुत डोमिनेशन है एक तरफ से कि हमको तो ऐसे ही करना है, हमको तो यही करना है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी होंगी। आपका परिवार भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा कि तो क्या हो गया, आदमी कर दे तुम ऐसे, तो अपनी कुछ चीजें आपको बंद करनी होंगी। नहीं अच्छा लग रहा, जवाब एंड में आपको देना है। आपको किस हद तक ये तकलीफ दे रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ डायरेक्ट अटैक हुई है इससे। एक औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसको छोड़ के किसी और को के साथ इन्वॉल्व है और किसी और के साथ उसके संबंध है। ये बहुत ज्यादा अंदर तक खत्म कर देने वाली बात है। और यही फीलिंग जो है ना, यही इमोशंस नेगेटिव होते जाते हैं, हेट्रेड आता है और यही आगे बीमारियां बनती हैं। ये इतनी सी बात नहीं है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, बीवी ने माफ कर दिया, हस्बैंड तो बाहर लगा है। दिस इज नॉट दिस। इससे एक पूरी सोसाइटी खराब हो रही है। अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा, अपनी बात कम्युनिकेट करनी होगी, नहीं तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चलता रहेगा कि एक जेंडर बाहर इन्वॉल्व होगा और दूसरा उसको बर्दाश्त करता जाएगा, माफ करता जाएगा। माफ करो, इंसान की एक गलती माफ होनी चाहिए, लेकिन क्या बिहेवियर चेंज हो गया? ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने माफ किया फिर पता चला फिर वो किसी और के साथ थे। माफी कम्स विद चेंज्ड बिहेवियर।
अगर आपने किसी को माफ कर दिया है तो उस इंसान का बिहेवियर बदल जाना चाहिए कि वो गलती दोबारा नहीं होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या वो सॉरी हैं? अगर कोई सॉरी भी नहीं है तो फिर आपको अपने ऊपर काम करना शुरू करना होगा। अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पे इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली ऑफ कोर्स डिपेंडेंट हुए अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। उसमें बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, हर चीज़ में लगेगी, हर रोज़ माफ़ करने में भी लगेगी, बैठकर यहाँ पे रोने में, दूसरों को बताने में भी लगेगी, और अपने पे मेहनत करने में भी लगेगी। आपको चूज़ करना है कि आपको किस जगह मेहनत करनी है और अपने लिए खुद रास्ता बनाना है। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। आई नो दिस इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन, लेकिन आप इसमें से बाहर आ सकते हो। सिर्फ कम्युनिकेशन से, अच्छे से बात करो, अपने फीलिंग्स कन्वे करो, दबाओ मत। ये मत सोचो कि उनको समझ आ जानी चाहिए, समझ नहीं आएगी, आपको बतानी पड़ेगी, आपका दर्द बताना पड़ेगा, जो महसूस कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इसका सोल्यूशन है। एक गुड नोट पे मैं इसको एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।